नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह 2004 के फायरिंग केस में बरी 22 साल बाद आया फैसला। रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजय पत संघानिया का हुआ निधन, उद्योग जगत में शोक की लहर। दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार, राजस्थान गुजरात में बढ़ा तापमान। और अमेरिका में नो किंग्स प्रदर्शन, ट्रंप की नीतियों और ईरान युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग। अब खबरें विस्तार से। साल 2004 में लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में हुई मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय की फायरिंग की घटना में एमपी एमएलए कोर्ट ने 22 साल बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एविडेंस के अभाव में ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, सुनील राय, आनंद राय और अजय सिंह उर्फ गुड्डू सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह फैसले के समय कोर्ट में मौजूद रहे। उनके वकील वरुण चंद्र ने बताया कि यह मामला 13 जनवरी 2004 का है, जब दोनों बाहुबली गुटों के काफिले सदर रेलवे क्रॉसिंग पर आमने सामने आ गए थे और इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। घटना के बाद मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय और ब्रजेश सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और बलवा जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। कोर्ट में 7 गवाह मुकर गए और 4 गवाहों ने अपनी गवाही दी, लेकिन उनमें कई विरोधाभास पाए गए। इसके आधार पर अदालत ने पर्याप्त सबूत न मिलने पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। ब्रजेश सिंह के वकील रोमिल सागर श्रीवास्तव ने बताया कि सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया था। घटना के करीब 1 साल बाद 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, जिसमें उनके काफिले पर 500 गोलियां बरसी थी और 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। 22 साल बाद आए इस फैसले के बाद अधिवक्ता और आरोपी पक्ष दोनों ने राहत की सांस ली है। देश के दिग्गज उद्योगपति और रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजय पत संघानिया का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है मुंबई में। उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे गौतम सिंघानिया ने सोशल मीडिया के जरिए की है। विजय पत संघानिया ने 1980 से करीब 2 दशकों तक रेमंड समूह का नेतृत्व किया और इसे देश के प्रमुख वस्त्र ब्रांड में शामिल किया। साल 2015 में उन्होंने अपनी 37% हिस्सेदारी अपने बेटे गौतम सिंघानिया को ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद से कंपनी की पूरी जिम्मेदारी गौतम के हाथों में आ गई। उन्होंने कंपनी को आर्थिक उदारीकरण से पहले ही प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय पत संघानिया अपने पीछे लगभग 12,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेटे को सौंप दी थी। उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वो न केवल सफल उद्योगपति थे, बल्कि एक कुशल पायलट भी थे। उनके निधन से उद्योग जगत में शोक की लहर है। देश भर में इन दिनों मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। सुबह और शाम हल्की ठंड बनी हुई है, लेकिन दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अप्रैल की शुरुआत में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। इससे लू जैसे हालात बनने की आशंका जताई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। इन क्षेत्रों में धूल भरी हवाएं चलने से गर्मी और प्रदूषण दोनों बढ़ सकते हैं। राजस्थान में गर्मी ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है और जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। इन इलाकों में लू चलने की स्थिति बन रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गुजरात में भी तेज गर्मी का असर साफ दिख रहा है, जहां तापमान 35 से 39 डिग्री के बीच बना हुआ है। वहीं मुंबई में समुद्री नमी के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। पश्चिम एशिया में पिछले 1 महीने से जारी संघर्ष लगातार भयानक होता जा रहा है और इससे वैश्विक चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है और क्षेत्र में तनाव चरम बना हुआ है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच ये संघर्ष अब 30 दिन तक पहुंच चुका है। इसी बीच अमेरिका के कई हिस्सों में शनिवार को नो किंग्स नाम से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, बढ़ती महंगाई और ईरान युद्ध का विरोध भी किया। ये प्रदर्शन बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक फैले हुए थे और इसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी, तख्तियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। न्यूयॉर्क सिटी में मिड टाउन मैनहट्टन से मार्च निकाला गया, जहां लोग आप्रवासन नीति और ईरान संघर्ष के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में
एम्बार्काडेरो प्लाजा से सिविक सेंटर तक रैली निकाली गई, जिसमें बहुत से सामाजिक मुद्दों के समर्थन में बैनर दिखाए गए। इन प्रदर्शनों ने अमेरिका में बढ़ते असंतोष और राजनीतिक माहौल को उजागर किया। रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर द रिवेंज इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और लगातार रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। फिल्म ने पेड प्रीव्यू से 43 करोड़ रुपए और पहले ही दिन 102.55 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म लगातार 8 दिनों तक रोज 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट कलेक्शन करने में सफल रही है। इतनी लंबी अवधि तक इतनी बड़ी कमाई बनाए रखना बेहद खास माना जा रहा है। इस प्रदर्शन के चलते फिल्म के कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है और यही वजह है कि रिलीज के 10 दिन बाद भी इसका क्रेज कम नहीं हुआ है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार को करीब 39.98 करोड़ रुपए की कमाई की है और कुल ऑक्यूपेंसी 54.9% दर्ज की है। हिंदी में 57%, तमिल में 41% और तेलुगु में 33% ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म ने मजबूत पकड़ बनाए रखी है। भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 755 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं वर्ल्ड वाइड स्तर पर फिल्म ने 1151 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और अन्य कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपने बड़े बेटे हरिहान रोशन के 20वें जन्मदिन पर एक बेहद भावुक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने जिंदगी को लेकर खास संदेश दिया। ऋतिक ने सोशल मीडिया पर परिवार के साथ बिताए अनमोल पलों की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनमें बचपन की यादें भी शामिल हैं। एक वीडियो में हरिहान को रोड ट्रिप के दौरान खुलकर जिंदगी जीते हुए देखा गया, जो फिल्मी दृश्य जैसा लगा। इसके साथ ही समुद्र किनारे मस्ती और दोस्तों के साथ पार्टी की झलकियां भी साझा की गई। ऋतिक ने अपने बेटे को प्यार से रे कहकर संबोधित किया और उसके जीवन के नए पड़ाव पर शुभकामनाएं दी। ऋतिक ने अपने कैप्शन में लिखा कि जैसे जैसे हरिहान बड़ा हो रहा है, उसे ये समझना जरूरी है कि असली मैच्योरिटी क्या होती है। उन्होंने कहा कि एक बालिग को मजबूत, जिम्मेदार, स्थिर और समझदार होना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने भीतर के बच्चे को कभी मरने नहीं देना चाहिए। इस पोस्ट में पिता पुत्र के बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता साफ झलकता है। ऋतिक की गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री सबा आजाद ने भी कमेंट कर इस पोस्ट पर प्यार जताया। फैंस और सेलेब्स ने भी इस खास मौके पर हरिहान को शुभकामनाएं दी हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।